गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 9th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशंस थी वुमेन्स की, किस तरीके से रिफॉर्म हुआ, उनके लिए अलग अलग से काम किए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो रूल था उसके दौरान जो औरतें थी उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता था। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव अबाउट 200 ईयर्स अगो? क्या आप सोच सकते हो कि 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते थे? नाउ मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। आज के दिन बहुत ऑलमोस्ट सभी घरों में से जो मिडिल क्लास हाउसेज हैं वहाँ से बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और लड़कों के साथ पढ़ते हैं। ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होने पर मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज, उनमें से बहुत सारे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, और उसके बाद अपनी जॉब वो ले लेती हैं, मीन्स वो अपना करियर बना लेती हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाती लीगली वो मैरिज नहीं कर सकती। एंड अकॉर्डिंग टू ला, अगर हम ला के अकॉर्डिंग देखें, दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, वो किसी के साथ भी शादी कर सकती है जिसको वो पसंद करती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। द विडो कैन रीमैरिज टू, जो विडो होती हैं वो भी रीमैरिज कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, सभी औरतें आदमियों की तरह ही इलेक्शन में वोट भी दे सकती हैं और खड़ी भी हो सकती हैं एज ए कैंडिडेट। फॉर ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। हाँ, ये बात सच है कि ये सारे के सारे जो राइट है वो सभी लोग एंजॉय नहीं कर पाते, सभी औरतें एंजॉय नहीं कर पाती। पुअर पीपल हैव लेटर और नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी एक्सेस बहुत कम होती है, फिर ना के बराबर होती है एजुकेशन के मामले में। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पर औरतों को अधिकार नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड को चुने। 200 ईयर्स अगो, अगर हम आज से 200 साल पहले की बात करते, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, जो चीज़ें थी वो बहुत डिफरेंट थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन एज अर्ली एज, जो बच्चे थे उनकी जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, दोनों की दोनों हिंदू और मुस्लिम एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में विडो वर प्रेज, विडो को अप्रिसिएट किया जाता था। इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड, अगर कोई औरत अपने पति की चिता के साथ जल जाती थी तो उसको प्रेज किया जाता था, उसकी सराहना की जाती थी, उसको अप्रिसिएट किया जाता था। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो औरतें इस तरीके से मरती थी, वेदर विलिंग और अदरवाइज, वो अपनी इच्छा से भी हो सकता था या फिर दूसरे तरीके से, मीन्स ज़बरदस्ती भी हो सकता था, वर कॉल्ड सती, उनको सती बोला जाता था। मीनिंग वर्चुअस वुमेन, जिसको बहादुर वुमेन बोला जाता है। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, जो वुमेन्स के राइट थे प्रॉपर्टी पर वो भी रिस्ट्रिक्टेड थे, वो भी नहीं थे उनके पास। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, और जो वुमेंस थी उनकी किसी तरीके की कोई एक्सेस नहीं थी एजुकेशन के लिए। इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वाज एजुकेटेड, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जहाँ पर ये बिलीव किया जाता था कि अगर कोई भी औरत एजुकेशन लेती है, सी वुड बिकम अ विडो, वह जल्दी ही विडो बन जाएगी, मतलब विधवा हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन सोसाइटी, जो ये डिफरेंस थे वो किसी एक सोसाइटी के अंदर नहीं थे। इन मोस्ट रीजन, हर एक क्षेत्र के अंदर पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन ऑफ कास्ट, हर जगह पर पीपल्स जो थे वो बटे हुए थे कास्ट की लाइंस के अंदर। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, कंसिडर देमसेल्व एज अपर क्लास, वो अपने आप को अपर क्लास कंसिडर करते थे। अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, बाकी जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स होते थे ऑफन रेफर टू एज वैश्याज, उनको वैश्य बोला जाता था। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, वो उनका जो ओहदा था वो ब्राह्मण्स के नीचे आता था।
देन कम पीजेंट, उसके बाद पीजेंट्स आते थे, एंड आर्टिसंस, और फिर सबसे लास्ट में आर्टिसंस आते थे, सच एज वीवर्स एंड पोटर, जैसे कि वीवर और पोटर होते हैं रेफर टू एज शूद्रज, वो उनको शूद्राज माना जाता था। एट द लोएस्ट रंग वर those who labor to keep cities and village clean or work at job that upper class consider pollute, और ये लोग ऐसा काम करते थे जिसमें जिन कामों को करने के लिए जो अपर क्लास पर्सन कंसिडर किए जाते थे वो पोल्यूटिंग का काम मानते थे, दूषित काम मानते थे, दैट इज इसीलिए इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, वो मानते थे कि ऐसा काम करने से उनके जो कास्ट का स्टेटस है वो लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। द अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो इनको ऐसे ट्रीट करते थे कि ये बॉटम पर हैं, बॉटम ग्रुप है और ये अनटचेबल होते, देवर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, उनको टेम्पल में एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर क्लास, और वो वहाँ से पानी भी ड्रॉ नहीं कर सकते थे जहाँ से अपर क्लास के लोग पानी निकालते थे। और बाथ इन द पॉन्ड, और तालाब में नहीं नहा सकते थे। वेहर अपर क्लास बाथ, जहाँ पर अपर क्लास के लोग बात करते थे। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, और उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग की तरह देखा जाता था। आवर द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रेस्क्रिप्शन स्लोली चेंज, आहिस्ता आहिस्ता ये जो नॉर्म्स और प्रिस्क्रिप्शंस थी वो चेंज होने लगी। लेट्स सी हाउ इट्स हैपन, आओ हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई। वर्किंग टुगेदर टूवर्ड चेंज, कि जो चेंज था वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे आया, किस तरीके से प्रोसेस हुई, किस तरीके से वर्क हुई। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करते हैं, वी फाइंड डिबेट एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन द न्यू करेक्टर, हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तरह के वाद विवाद होते थे, डिस्कशन होता था कि किस तरीके से सोशल कस्टम और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करना है। One important reason for this was the development of new form of the communication, इसका एक रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि अब जो नई फॉर्म थी कम्युनिकेशन की वो डेवलप हो रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट एंड पम्पलेट्स वर प्रिंटेड, सब जो चीज़ें थी वो प्रिंटेड मीडिया हमारे सामने आ गई थी। किस किस रूप में, जैसे बुक्स के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, मैगजीन के रूप में, लिफलेट और जो पम्पलेट होते हैं उसके रूप में। दीज वर फार चीपर एंड फार more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th, ये उनसे ज़्यादा चीपर थे और ज़्यादा एक्सेसिबल थे कॉमन पर्सन के लिए। जिस अगर हम कंपेयर करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से जो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, क्लास 7th के अंदर पढ़ी थी, देयर फॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, इसलिए इन चीज़ों को अब ऑर्डिनरी पीपल जो था वो भी पढ़ सकता था। एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर फोन लैंग्वेज, और जो पढ़ के लिख भी सकते थे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस भी कर सकते थे अपनी लैंग्वेज के अंदर। ऑल काइंड ऑफ इशू, सभी तरह के जो इशू थे, पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजन, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो रिलीजियस इश्यूज थे, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाई मैन, वो सभी के सभी लोगों के द्वारा डिबेट किए जाने लगे और डिस्कस किए जाने लगे। इन द न्यू सिटीज, नई सिटीज़ के अंदर, द डिस्कशन कुड रीच आउट ऑफ अ वाइल्डर पब्लिक, और जो ये डिस्कशन था इसके ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पब्लिक के अंदर पहुंचने लगा। एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, और ये एक तरीके का मूवमेंट बन गया सोशल चेंज के लिए। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाई इंडियन रिफॉर्मर एंड रिफॉर्म ग्रुप, ये इनिशिएटिव जो लिए जाते थे, ये जो डिबेट्स करवाई जाती थी, ये मोस्टली जो इंडियन रिफॉर्मर थे और जो रिफॉर्मर ग्रुप थे उनके द्वारा की जाती थी। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय, इनमें से एक रिफॉर्मर जो हैं वो राजा राम मोहन राय थे। द फाउंडर ऑफ रिफॉर्म एसोसिएटेड नोन एज द ब्रह्म सभा, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी ब्रह्म सभा की, जिसको लेटर नोन एज ब्रह्म समाज इन कलकत्ता, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा कलकत्ता के अंदर। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय वाज डिस्क्राइब एज
लोग राजा राम मोहन राय जैसे थे उनको रिफॉर्मर इसलिए बोला जाता था बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, क्योंकि वो मानते थे कि चेंज नेसेसरी है हमारी सोसाइटी में एंड अनजस्टिस प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद, और जो अननेसेसरी जस्टिस वाली प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं उनको अवे करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वाज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस। वो सोचते थे कि हम जो इंश्योर कर सकते हैं उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो पीपल हैं उनको पुराने प्रैक्टिसेस को परस्यूट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एंड अडोप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और उन्हें न्यू वे जो लाइफ का है वो अडोप्ट करना चाहिए। राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन कंट्री। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने नॉलेज भी बढ़ाई, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको भी हमारी कंट्री के अंदर स्प्रेड किया एंड ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, और उन्होंने वो लेकर आए एक धारा जिसके अंदर वुमेन्स की इक्वलिटी की और फ्रीडम की बात की गई। ही रोट अबाउट द वे वुमेन लाइक वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। वो इस चीज़ का विरोध करते थे कि किस तरीके से वुमेन्स को फोर्स किया जाता है कि वो बहुत ही जो बर्डन होता है डोमेस्टिक वर्क का उसको बियर करे, कन्फाइंड टू द होम, और घरों के अंदर कैद रहें, एंड किचन, और जो किचन है उसके अंदर कैद रहें, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट, और वहाँ से कहीं नहीं जाए, एंड बिकम एजुकेटेड, और किसी तरीके की एजुकेशन वो ना ले। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो, उन्होंने किस तरीके से जो विडो थी उनकी लाइफ को चेंज कर दिया गया। Ram Mohan Rai was particularly moved by the problem widow face in their life. जो राम मोहन राय जी थे वो पर्टिकुलरली उस की तरफ चले कि किस तरीके से जो लाइफ है विडो की वो मेजरेबल है, उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ही बिगन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, उन्होंने सती की जो प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया। राम मोहन राय वेल वर्स्ड इन संस्कृत, जो राम मोहन राय थे वो बहुत ही ज्ञाता थे संस्कृत के, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, उनको पर्शिया आती थी और बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस को वो जानते थे। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट, उन्होंने ट्राई किया ये शो करने का कि किसी भी तरीके से हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अंदर हमें विडो को जलाने की कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं मिलती। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करते हैं, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जैसा कि आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे जो इन इंडियन ट्रेडिशन और जो कस्टम हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन राजा राम मोहन राय हु वर रेपुटेड टू बी लर्न मैन, और उन्होंने राम मोहन राय जैसे लोगों की विलिंग जो थी उसको लिसन करना स्टार्ट कर दिया। इन 1829 के अंदर सतीवाद बैन और सती प्रथा को बैन कर दिया गया। The strategy adopted by Ram Mohan Rai was used by later reformer as well. जिस तरह की स्ट्रेटजी राजा राम मोहन राय ने अपनाई थी उसी तरह की उसके लेटर रिफॉर्मर थे, उन्होंने भी इसी तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। Whenever they wish to challenge a practice that seems harmful, जब उन्हें कोई ऐसी प्रैक्टिस दिखती कि जो हार्मफुल उन्हें दिखाई देती, they try to find a verse or सेंटेंस इन द एंशियंट स्क्वायर टेक्स्ट, वो भी इसी तरह की जो पुरानी हमारे टेक्स्ट थी उनके वर्सेस को लाने की जो सेंटेंसेस थी उनका प्रयोग करते, दैट सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते। दे देन सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, और वो दिखाते कि ये जो प्रैक्टिस आज के दिन हो रही है वो हमारी जो अर्ली प्रैक्टिसेस थी उनसे डिफरेंट है। इन इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक फेमस रिफॉर्मर थे, यूज्ड द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ सजेस्ट दैट
विडो कुड रीमैरिज, उन्होंने बताया कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती थी हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अंदर। हिज सजेशन वाज अडोप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, और उसके इस सजेशन को ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा अडेप्ट कर लिया गया। एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856, और एक लॉ को पास कर दिया गया 1856 के अंदर परमिटिंग विडो रीमैरिज, जिसके अंदर विडो रीमैरिज को परमिट दे दिया गया। दोज हु वर अगेंस्ट द मैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर एंड इवन बायकॉट हिम, जो लोग विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे उन्होंने अपोज किया विद्यासागर को और बायकॉट भी किया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other part of the country. जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, वो उसके अंदर जो मूवमेंट था जिसके अंदर विडो रीमैरिज को फेवर किया जा रहा था, वो इंडिया के कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगा। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर वीर शिवलिंगम पंटुटू, जो वीर शिवलिंगम पंतुतु था, फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विडो रीमैरिज के लिए। अराउंड द सेम टाइम, इसी टाइम young intellectual and reform in Bombay pledged themselves to work for the same cause. जो नए उभरते हुए बच्चे थे, रिफॉर्मर थे, उन्होंने भी प्लेज ली, शपथ ली मुंबई के अंदर कि वो ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे। इन नॉर्थ के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, जो उन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई उसको आर्य समाज के नाम से जाने लगा। आल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, वो भी सपोर्ट करती थी विडो रीमैरिज की। येट द नंबर ऑफ विडो हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, हालांकि जो जिन विधवाओं ने शादी की उनका नंबर हमेशा ही बहुत कम रहा। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यूड टू अपोज द न्यू लॉ, और जो जिन्होंने शादी की उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया समाज ने, और जो कंजर्वेटिव ग्रुप था वो लगातार इस लॉ को अपोज करते रहे। अब गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, कि जब लड़कियों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, मैनी ऑफ द रिफॉर्मर फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे रिफॉर्मर्स ये मानते थे कि जो लड़कियां हैं उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है लड़कियों की जो हालत है उसको सुधारने के लिए। विद्यासागर कलकत्ता में एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन मुंबई सेट अप स्कूल फॉर गर्ल, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने मुंबई में स्कूल खोले लड़कियों के लिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब मिड 19th सेंचुरी में पहले स्कूल खोला गया, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत सारे लोगों को उससे डर लगता था। दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, जो उन्हें डर था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर होम डोमेस्टिक ड्यूटी, और उन्हें डोमेस्टिक ड्यूटी करने से प्रिवेंट करेगा। मोर एवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, और उन्हें लगता था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस को क्रॉस करना पड़ेगा जब वो स्कूल में जाएंगी। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, और बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस करेगा लड़कियों के ऊपर। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेस, और वो मानते थे कि लड़कियों को पब्लिक स्पेस से दूर रहना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, इसीलिए 19th सेंचुरी के अंदर मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम, जो बहुत सारी औरतें थी उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था बाय लिबरल हस्बैंड एंड फादर एंड हस्बैंड, उनके उदार पिता और हस्बैंड्स के द्वारा। मोस्ट समटाइम वुमेन टॉट देमसेल्फ, कई बार वुमेन अपने आप को भी पढ़ाती थी। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राजसुंदर देवी, क्या आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में जो आपने राजसुंदर देवी के बारे में पढ़ा था इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर, जो आप लोगों ने सिविक्स की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें पढ़ा था। सी वाज वन ऑफ दोज
हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट। वो उनमें से एक थी जिसने सीक्रेटली पढ़ना और लिखना सीखा था। इन द फ्रिंकलिंग लाइट ऑफ द कैंडल एट नाइट, जो मोमबत्ती की लाइट में पढ़ना, रात के टाइम पढ़ना सीखा था। इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का बाकी पार्ट था, स्कूल्स फॉर गर्ल वर एस्टेब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब। वो स्कूल खोले गए जैसे पंजाब के अंदर आर्य समाज ने एस्टेब्लिश किए। एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम, जो एरिस्टोक्रेट मुस्लिम होते हैं मतलब जो धनी मुस्लिम होते थे, हाउस होल्ड इन नॉर्थ, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हाउस होल्ड होते थे, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। वो वहाँ पर औरतों को कुरान पढ़ाया जाता था अरेबिक के अंदर। दे वर टॉट बाय वुमेन हु कम होम टू टीच, और वो औरतों के द्वारा ही पढ़ाया जाता था जो उनके घरों पे ही पढ़ाने आती थी। सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज़ अली, बहुत सारी रिफॉर्मर जैसे कि मुमताज़ अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। उन्होंने दूसरी तरीके से देखा जो कुरान के अंदर वर्सेज हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया कि वुमेन्स को एजुकेशन देनी चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नोवेल बिगन टू राइट फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, जो उन्होंने पहला उर्दू नावल लिखा था लेट 19th सेंचुरी के अंदर। ऑलमोस्ट अदर थिंग्स, अमंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ साथ दीज वर मीन टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन द लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। इसका एक इनकरेज करना ये भी था कि जो औरतें हैं उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज वो समझती हैं उसके अंदर अपने डोमेस्टिक मैनेजमेंट और रिलीजन को सीखना चाहिए। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, कि औरतों ने किस तरीके से औरतों के बारे में ही लिखा। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करते हैं, मुस्लिम वुमेन्स लाइक द बेगम ऑफ भोपाल, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल जो मुस्लिम लेडी थी, प्लेज ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। उन्होंने एक नोटेबल रोल प्ले किया जब औरतों को पढ़ाने की बात आती है। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल एट अलीगढ़, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल को फाउंड किया अलीगढ़ के अंदर। अनदर रिमार्केबल वुमेन, बाकी जो रिमार्केबल वुमेन है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिसमें बेगम रुकैया शेखावत हुसैन भी एक स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कलकत्ता। उन्होंने पटना और कलकत्ता के अंदर मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। शी वाज ए फियरलेस क्रिटिक्स ऑफ द कंजर्वेटिव आइडिया, और वो निर्भयता से जो कंजर्वेटिव आइडिया है उनको क्रिटिसाइज करती थी। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजन लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डिंग एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन, और कहती थी कि रिलीजियस लीडर किसी भी धर्म के हो वो औरतों को इन्फीरियर प्लेस ही देते हैं। बाई द 1880 का जो डेकेड था, इंडियन वुमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज, जो इंडियन वुमेन थी उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाना स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकम टीचर्स, many women began to write and publish their critical view on the place of women in society. बहुत सारी जो औरतें थी वो ट्रेनिंग करने लगी डॉक्टर की तरह, बहुत सारी टीचर्स बनने लगी। औरतों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया अपने पब्लिक जो क्रिटिकल व्यू थे जो सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को का प्लेस था उसके बारे में। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट द होम एट पुणे, एक ताराबाई उन्हीं में से एक ताराबाई शिंदे जिनकी जो एजुकेशन थी वो घर पर ही हुई थी पुणे के अंदर। पब्लिश्ड बुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश की स्त्री पुरुष तुलना, जिसके अंदर स्त्री पुरुष का कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, जो एक कंपैरिजन प्रोवाइड करता है मैन और वुमेन के अंदर। क्रिटिसाइजिंग द सोशल
डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो क्रिटिसाइज करते हैं एक कि किस तरीके से डिफरेंस है मैन और वुमेन के अंदर। पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो पंडिता रामाबाई थी वो एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज oppressed toward women and wrote a book about the miserable lives of upper class Hindu वुमेन। वो जो एक संस्कृत की बहुत अच्छी ज्ञाता थी, उन्हें लगा कि हिंदुइज्म के हिंदुओं के अंदर जो अपर क्लास वुमेन होती हैं वो भी मिजरेबल लाइफ के अंदर होती है। शी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना, उन्होंने एक विडो होम भी बनाया पूना के अंदर टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड, उन्होंने हस्बैंड्स रिलेटिव, उन्होंने पूना के अंदर एक विडो हाउस बनाया जिसके अंदर उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया उन विडोज को जिनको बैडली ट्रीट किया जाता था उनके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। हेयर वुमेन्स वर ट्रेन टू दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, और यहाँ पर उन्होंने औरतों को इस तरीके से ट्रेन किया कि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके अपने आप को। नीडलेस टू से ऑल दीज मोर देन अलार्मिंग द ऑर्थोडॉक्स, और इसके अलावा यह एक ऑर्थोडॉक्स की भी अलार्मिंग स्टेज थी। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए मैनी हिंदू नेशनलिस्ट, बहुत सारे जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, फेल्ट दैट हिंदू वुमेन्स वर अडोप्टिंग वेस्टर्न वे एंड दैट दे कुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड एरोड फैमिली वैल्यू। बहुत सारे जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्हें लगा कि जो हिंदू औरतें हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं वेस्टर्न वे को और करप्ट कर रही हैं हिंदू कल्चर को, और वो अपनी जो फैमिली वैल्यू हैं उनको इरोड कर रही है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ देयर दीज चेंजेस, और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उनको भी इसी तरीके की परेशानी हो रही थी, वरीड हो रही थी। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्क फॉर रिफॉर्म, वुमेन एक्टिवली वर्क करने लगी थी रिफॉर्म के लिए। दे रोट बुक्स, वो बुक्स रोट करने लगी थी, एडिटिंग मैगजीन को एडिट करने लगी थी, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, और वो स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर बनाने लगी थी, एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशन, और वुमेन्स के एसोसिएशन बनाने लगी थी। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, अगर हम 20th सेंचुरी की अर्ली टाइम की बात करते हैं, दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश थ्रू लॉ ऑफ द फीमेल सफरेज, उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया ग्रुप्स के अंदर जो फीमेल सफरेज मूवमेंट था उसके लिए, एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, और उन्होंने अपने हक के लिए बेटर हेल्थ और एजुकेशन के डिमांड की। सम ऑफ देम जॉइंट वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द 1920s, और बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिन्होंने नेशनलिस्ट और जो सोशलिस्ट मूवमेंट था 1920s के अंदर उसको ज्वाइन किया। इन द 20th सेंचुरी के अंदर लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, उन्होंने भी सहमति, जो लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस डिमांड के लिए कि ग्रेटर इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए औरतों के लिए भी। नेशनलिस्ट लीडर्स प्रमोटिंग दैट देयर कुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल वुमेन एंड मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सभी ने एक प्रॉमिस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी को इक्वलिटी मिलेगी। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, और यहाँ पर भी वो फिर भी औरतों को बोल रहे थे कि आप जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था उसके अंदर कंसंट्रेट करो, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, कि किस तरीके से कास्ट और सोशल रिफॉर्म हुआ। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म वर वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट एंड इक्वलिटी, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जो कास्ट एंड इक्वलिटी है उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। राम मोहन राय थे, ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उन्होंने एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, जो जिसके अंदर क्रिटिसाइज किया गया था कास्ट को। द
प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes। प्रार्थना समाज के अंदर भी जो बेस था वो यही था कि भक्ति को हमें चूज करना चाहिए, जो किस पर आधारित होती है, जो स्पिरिचुअल इक्वलिटी पर आधारित होती है सभी कास्ट के लोगों के लिए। इन बॉम्बे के अंदर द परमहंस मंडली जो थी वाज फाउंडेड इन 1840, उसको 1840 में एस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया टू वर्क फॉर द एबोलिश ऑफ कास्ट को एबोलिश करने के लिए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर क्लास। इसमें से बहुत सारे पर्सन अपर क्लास से जुड़े हुए थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग, बहुत बार वो सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबोज, वो जो कास्ट के बंधन होते हैं उनको रिवोल्ट कर देते थे, उल्लंघन कर देते थे ऑन फूड, उनके साथ खाना खाकर, एंड टच, और उनको टच करके, इन एन इफेक्ट टू गेट रीड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडिस इन दियर लाइफ। और वो इस तरीके से अपने आप को मुक्त करते थे जो कास्ट प्रेजुडी होती है उनकी लाइफ के अंदर, उनसे। देयर वर आल्सो अदर हु क्वेश्चन द अनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी थे जो क्वेश्चन करते थे जो अनजस्टिस कास्ट सिस्टम है हमारे देश के अंदर, उसको। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी का जो ये कोर्स था, क्रिश्चियन मिशनरी बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। उसमें क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पर आने लगी और जो लोअर कास्ट के और जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड करने लगी। दीज चिल्ड्रंस वर दस equipped with some shores to make their way into a changing world। इसी तरीके से उनको कुछ साधन मिल गए उन बच्चों को और उन्होंने अपना रास्ता नए वर्ल्ड की तरफ खोल दिया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेज, गरीब लोगों ने विलेज को लीव करना स्टार्ट कर दिया टू लुक फॉर जॉब, नए जॉब की तलाश में। दैट वर ओपनड इन द सिटी, जो नए जॉब कहाँ पर खुल रहे थे, सिटीज के अंदर खुल रहे थे। देयर वर वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप, और वहाँ पर फैक्ट्रीज थी जो नए नए काम करने के लिए आ रही थी। एंड द जॉब इन म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वहाँ पर भी लोगों को जॉब मिल रहे थे। यू हैव रीड अबाउट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6, जो एक्सपेंशन सिटीज़ का हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था। थिंकिंग ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर, जिसके अंदर बताया गया है कि लेबर की नई डिमांड क्रिएट हो गई थी। ड्रेन हैड टू बी डग, नए नए ड्रेन खोदे जा रहे थे। रोडों को बनाया जा रहा था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंगों को बनाया जा रहा था। एंड सिटीज क्लीन, और जो सिटीज़ थे उनको क्लीन किया जा रहा था। द रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, स्वेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पालकी बेयर्स, रिक्शा वाला पुलर्स, तो ये सारे के सारे लोगों की लेबर की इनके रूप में ज़रूरत हो रही थी। जैसे जो पालकी को उठाते हैं, जो रिक्शा को चलाते हैं, जो स्वीपर थे, जो क्लीनर्स थे, जो ब्रिक लेयर्स थे, उनकी यहाँ पर डिमांड हो रही थी। वेयर डिड द लेबर कम फ्रॉम, तो आप ये जो लेबर थी वो कहाँ से आ रही थी। द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड द स्मॉल टाउन, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट। जो पुअर लोग यहाँ पर आ रहे थे, विलेज से आ रहे थे, वो मोस्टली लो कास्ट से बिलोंग करते थे। बिगिन मूव टू द सिटी वेयर देवर अ न्यू डिमांड ऑफ लेबर, वो उन सिटीज़ की तरफ जाने लगे जहाँ पर लेबर की डिमांड थी। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो प्लांटेशन में चले गए। कहाँ कहाँ पर, असम के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो मॉरिशस के अंदर, ट्रिनिडाड्स के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर। वर्क इन द न्यू लोकेशन वर ऑफन वेरी हार्ड, नई लोकेशन पर जाकर काम करना बहुत हार्ड होता है। बट द पुअर, लेकिन जो पुअर थे, द पर्सन फ्रॉम लो कास्ट, जो पर्सन लो कास्ट से आए हुए थे, सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड ऑफ द अपर क्लास, जहाँ पर उनको ऑपरेसिव होल्ड किया जाता था अपर क्लास के लोगों के द्वारा, वहाँ से भागने की एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे लैंड ओनर्स, और जो लैंड ओनर थे उनके द्वारा एक्सरसाइज्ड आवर देयर लाइफ, जिस तरीके से वो उसकी लाइफ से
के साथ एक्सरसाइज करते थे। मीन्स उनको जिस तरीके से हार्डली ट्रीट किया जाता था एंड द डेली ह्यूमिलेटिंग दे सफर्ड, और वो डेली ह्यूमिलेशन जो वो फेस करते थे हर रोज़। तो यहाँ तक हम करते हैं बच्चों, बाकी का बाद में करते हैं। वैसे थोड़ा सा है ये और कर लेते हैं। देयर वर अदर जॉब्स टू, यहीं पर और जॉब भी थी। द आर्मी फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए जो आर्मी थी, ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी, वो भी उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी। अ नंबर ऑफ महार पीपल, बहुत सारे जो महार पीपल थे, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिनको रिगार्ड किया जाता था अनटचेबल कहकर, फाउंड जॉब इन द महार रेजिमेंट, उनको महार रेजिमेंट के अंदर जॉब मिल गई थी। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, जो बी आर अम्बेडकर के फादर थे, लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, जो दलित मूवमेंट के एक लीडर हैं, कौन, बी आर अम्बेडकर, उनके फादर के बारे में बताया जा रहा है। टॉट एट एन आर्मी स्कूल, वो भी एक आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ाती थी। तो आगे का हम कल देखते हैं बच्चों। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।